हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो कल से हमने लैब अटेंडेंट के जो है वो क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आज हम जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो 20 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। सारे जो है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेंगे। मैंने कोशिश किया कि सारे जो भी जो 2026 का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी के ऊपर प्रैक्टिस की जाए। फिलहाल मैं सोच रहा था कि एक दिन में दो दो लेक्चर जो है वो एक जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, साथ में या कोई कंप्यूटर का हो गया, उसके बाद जनरल साइंस फेयर होगी। तो ये दो दो एक एक दिन में दो दो जो है वो कंप्लीट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप जो है वो बहुत कम जुड़े हैं, 50-60 से 70 तक जो है वो जुड़े हैं। तो तो मैं इसलिए फिर डेली एक ही लाता हूँ, ताकि अगर आप जब 200 से 250 तक आप जुड़ जाएंगे तो फिर जो है वो लेक्चर डेली के अपलोड करेंगे। तभी थोड़ा सा ऐसे मन भी नहीं करता कि बहुत कम जब जुड़ते हैं तो उतना मन भी नहीं करता कि बंदा करे। तो एक रूटीन में आपको डेली ज़रूर मिल जाया करेगा। आपको अच्छी खासी जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है उसके ऊपर आपको जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करेंगे। कोशिश किया करें आपने ग्रुप सर्कल में जो है ज़रूर शेयर कर दिया करें। आपको यहाँ पर कोई पेड आपको कंटेस्ट या नहीं मिलेगा, आपको पेड वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में आपने देख लिया होगा जितने भी पेड्स थे सब जो है उनका फ्लॉप हो गया। क्योंकि मैंने तो यहाँ पर मैंने ये भी बोला था कि आपने यहाँ पर जो है प्राइवेट मेंबरशिप भी नहीं लेनी है। आपने जो भी है रूटीन में हम जो करते हैं प्रैक्टिस, बस उसी पे रखो। बस यहाँ से आपको जो जितना आपको नॉलेज मिल रहा है तो लेते रहो, बस बात खत्म। ठीक है। बाकी मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि मैंने कोई पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा, उसके आपने मुझे चार्जेस देने, कुछ नहीं। जब मैं ऐसा कुछ नोटिफिकेशन या पीडीएफ वगैरह में बनाता हूँ तो मैं ऐसे टेलीग्राम पे जो है पोस्ट कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो सिर्फ आपके यहाँ पर नॉलेज के लिए जो है यहाँ पर जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली इसी तरीके के जो है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। तो यहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस में आंसर करना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस इनका जो है वो बनेगा। तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले आएगा बायोस। बायोस क्या हो गया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उस जो है बायोस एक्टिवेट होता है। फिर पोस्ट हो गया हार्डवेयर चेक, फिर हार्डवेयर चेक होता है। उसके बाद जो है बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ढूंढ कर रैम में लोड करता है। ठीक है। ये किस तरीके, ये कैसे बनेगा, बायोस उसके बाद बूट लोडर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। तो ये सीक्वेंस जो है ऑप्शन सी में जो है ये बनेगा हमारे पास। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। और कोशिश किया करें कि खुद से भी जो है साथ में अटेम्प्ट करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एम एस एक्सेल 365 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इक्वल साइन कॉनकोर्डिनेट। और आगे दिया है ब्रैकेट में JKSSB, उसके बाद कामा, फिर स्पेस के बाद कामा और 2026। तो ये क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए कॉनकोर्डिनेट फंक्शन टेक्स्ट और नंबर्स को जोड़ता है, बीच में जो है स्पेस दिया गया है, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा JKSSB 2026। स्पेस आएगा फिर 2026 होगा। ठीक है। इस तरीके से जो है ये आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल बट हाई स्पीड बफर यूज बाय द CPU। तो क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा कैशे। कैशे जो है मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट होती है और CPU के अंदर होते हैं। लेकिन ये वोलेटाइल होती है, पावर ऑफ होने पर जो है वो डाटा सारा जो है उड़ जाता है। ठीक है। ये कैशे मेमोरी का। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। फास्टेस्ट होती है लेकिन इसका जो है पावर ऑफ होने की वजह से, जब पावर ऑफ होती है तो इसका डाटा उड़ जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट। देखिए ट्रोजन हॉर्स जो होता है एक धोखेबाज, इसे आप क्या मतलब एक धोखेबाज जो एक डाटा आपका चोरी करता है, उससे कह सकते हैं आप धोखेबाज सॉफ्टवेयर आप इसे मानकर चलिए। होता है जो देखने में जो सही लगता है, लेकिन जैसे कि नहीं होता कोई फ्री में गेम वगैरह खेलने के लिए या कोई भी ऐसा हो उस तरीके का लगता है, लेकिन ये बैकग्राउंड में आपका जो है वो डाटा जो है वो चोरी करता रहता है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, अपियर्स एज यूजफुल सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्स मिलिशियस एक्शंस। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS वर्ड गटर मार्जिन रेफर्स टू। MS वर्ड में जो है गटर मार्जिन किससे रेफर करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करते हैं, उसको बाइंड करना होता है किताब की तरह जोड़ के पेजों को जो करवाना चाहते हैं या करते हैं, तो उस टाइम जो बाइंडिंग वाली साइड होती है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है, उसको जो है वो गटर मार्जिन कहते हैं।
ये बेसिक है लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी है, स्टार्टिंग से हम लेकर चलेंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया। पहले तो हमने बहुत सारे इसके रिलेटेड किए हैं क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के जो है लैब अटेंडेंट के, लेकिन अब जो है हम एक नए जो है पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक है, मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ऐसे करके अब नेक्स्ट आस्ते आस्ते जो है इसे हाई लेवल पर चले जाएंगे, आप सब जो है इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इससे जो है मज़ीद ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि कुछ नए होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी जो है ये बेनिफिट इसका हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका कि मार्जिन एडेड टू द पॉइंटेड साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सब्सक्राइब ए टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो क्या होता है कि सब्सक्रिप्ट जैसे H2 हो गया, इसके लिए जो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। आंसर भी इसका यही होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन। उसके बाद अगर सुपर स्क्रिप्ट की अगर आप बात कर ले, जैसे एक्स के ऊपर सिक्योर एक्स सिक्योर है, उसके लिए जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, उसके बाद प्लस प्लस का जो है साइन जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर हमें सबस्क्रिप्ट के रिलेटेड ही शॉर्टकट की का पूछा था, वो बनेगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन जो है वो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ए डाटाबेस MS एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स डाटा इंटीग्रिटी बाय यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच रिकॉर्ड। तो क्या आंसर होगा जाएगा, कौन सी की है वो, तो वो है प्राइमरी की। देखिए प्राइमरी की कभी जो है वो खाली यानी कि नुल नहीं होती, होती नहीं बल्कि नहीं हो सकती, और ये हर रिकॉर्ड को अलग पहचान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी की, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक इन ए नेटवर्क। तो जो है कौन जो है वो इससे रिस्पॉन्सिबल है, वो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का जो काम जो है वो नेटवर्क एरर्स रिपोर्ट करना होता है। जैसे हो गया पिंग कमांड्स, तो ये जो है क्या बन जाएगा हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हो गया ICMP यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन विंडो 11 एंड द शॉर्टकट विन प्लस एल इज यूज्ड। ये विन जो है ये एक विंडो की को शॉर्ट में लिखा है, विंडो होता है ये, ठीक है। ये आप मैंने स्क्रीन पर लगा भी दिया है कि विंडो की को जो है शॉर्ट में यहाँ पे विन लिखा है, विन प्लस एल। तो विंडो प्लस एल इज़ यूज टू, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए ये शॉर्टकट जो है वो तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, लॉक दी PC। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। मैंने साथ में इमेज इसलिए लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर इसी तरीके का शॉर्टकट जो है एग्जाम में आ गया तो थोड़ा सा परेशानी बन सकती है, ठीक है। ये विन जो है विंडो की का जो शॉर्ट में ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जो है जूम परसेंटेज अवेलेबल कितनी होती है, तो वो देखिए MS वर्ड में जो है 500% जो है अवेलेबल होती है जूम परसेंटेज, लेकिन पावर पॉइंट और एक्सेल में जो है मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400% होता है। तो यहाँ पर हमें पावर पॉइंट का पूछा है तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा 400%। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेयर ऑफ दी OSI मॉडल। OSI क्या हो गया कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। तो कौन सा इसका हो जाएगा, ये सेशन लेयर जो है दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन यानी कि सेशन जो है बनाती है और मैनेज करती है, ठीक है। तो सेशन लेयर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी लाइक SSD इज फास्टर देन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी RAM बिकॉज इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी पहले ही, क्योंकि RAM हमेशा SSD से जो है वो फास्ट होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि कैश मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड और वेरी क्लोज टू द CPU टू रिड्यूस एवरेज कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ये भी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कैश का काम जो है स्पीड बढ़ाना है, एनर्जी कॉस्ट कम करना, प्राइमरी फंक्शंस नहीं है, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है। उस पर तीसरी कह रहा है कि RAM इज वोलेटाइल मीन्स इट्स लॉस इज डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ।
हाँ ये ठीक है। ओनली जो है तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, बाकी पहली दूसरी गलत है, हमें सही बतानी थी। तो ओनली थर्ड जो है हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का जो है जो सही ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए प्रॉक्सी सर्वर इज़ यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट को जो आपने ज़रिए भेजता है ताकि आपका जो आईपी एड्रेस है वो छुपा रहे। आईपी एड्रेस क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो छुपा रहे। तो क्या इसका आंसर क्या बन जाएगा कि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड हाइड द यूजर्स आईपी, यानी कि जो है यूजर्स का जो इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल एड्रेस है उससे जो है वो हाइड रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट रहने वाली है और हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि सिंगल एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेंट्स ओनली अप टू 255 जो है वर्कशीट्स। ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि जो है मॉडल एक्सेल में जो है वर्कशीट्स की जो है लिमिट आपकी जो है मेमोरी यानी कि मेमोरी रैम के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। 255 जो है ये पुरानी लिमिट थी, ठीक है, इसलिए ये जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। सेकंड में कह रहा है कि दी वी लॉकअप फंक्शन इज़ यूज टू सर्च फॉर ए वैल्यू इन द टॉप मोस्ट रो ऑफ ए टेबल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि वी लॉकअप यानी कि वर्टिकल लॉकअप जो है कॉलम सर्च करता है, और हॉरिजेंटल रो जो कि सर्च सर्च के लिए जो है एच लॉकअप का जो है वो होता है, इस्तेमाल होता है या फिर होता है। तो इस वजह से जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि रिलेटिव सेल्स रेफरेंस चेंज दे सेल्स एड्रेसेस ऑटोमेटिकली व्हेन ए फार्मूला इज़ कॉपीड। हाँ ये जो है ये जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सिर्फ जो है वो राइट रहने वाली, करेक्ट रहने वाली है, तो हमें करेक्ट बतानी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर दिस स्टेटमेंट अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, किसके रिलेटेड, नेटवर्क प्रोटोकॉल के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, और हमें अब इस बार वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सही नहीं बतानी, अब इनकरेक्ट विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि HTTP इज़ ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस। ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि FTP यूजेज 2 डिफरेंट पोर्ट्स 20 एंड 21 फॉर डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ये भी राइट स्टेटमेंट है, हमें गलत बताने थे तो ये दोनों राइट हो जाएंगे। तीसरे में कह रहा है कि SMTP इज यूज बाई ईमेल क्लाइंट टू रिसीव ईमेल फॉर ए सर्वर। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है SMTP जो है सिर्फ ईमेल भेजने यानी कि सेंड करने के लिए होता है, और ईमेल रिसीव करने के लिए जो है POP3 या फिर IMAP यूज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही बतानी थी। तो ऑप्शन सी में जो है ओनली थर्ड जो है स्टेटमेंट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच बस कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन द CPU एंड एक्सटर्नल मेमोरी टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ डाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेस बस। एड्रेस बस सिर्फ लोकेशन पता करने या बताने के लिए जो है काम करती है, ताकि डाटा कहाँ से लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस बस। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल फॉर डाटा ट्रांसमिशंस। ऑप्टिकल फाइबर्स डाटा का ट्रांसमिशन के जो है क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फाइबर्स ऑप्टिकल लाइट्स की जो है स्पीड्स को जो है डाटा भेजती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि कॉन्सेप्ट के ऊपर। शॉर्ट में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कहीं पर कि TIR के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये डाटा भेजती है। तो क्या इसका आंसर क्या बन जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रीड द स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि मल्टीटास्किंग अलाउज ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क ट्रूली एट द एग्जैक्ट सेम नैनो सेकेंड। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है प्रोसेसर जो है ये सिंगल प्रोसेस से मल्टीटास्किंग जो टाइम स्लाइसिंग से जो है वो करता है, वो इतना फास्ट स्विच होता है कि हमें लगता है कि वो हमारे साथ चल रहा है, लेकिन पर जो एक्चुअली में जो होता है वो एक वक्त पर एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस करता है।
ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि लिनक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है लिनक्स जो ओपन सोर्स है और माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ हमें क्या बतानी थी, जो ट्रू स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, तो वो सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही है, दूसरी और तीसरी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली फर्स्ट ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग मालवेयर एंड सिक्योरिटी, मालवेयर और सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें बतानी है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है कि कितनी करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वॉर्म डज नॉट नीड ए होस्ट प्रोग्राम टू अटैच इटसेल्फ टू इन ऑर्डर टू सेपरेट, ये स्टेटमेंट ठीक है कि जो वायरस को फाइल चाहिए होती है वो वार्म खुद जो है इसको रिप्लिकेट जो है वो करता है, तो ये जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि रैनसमवेयर इनक्रिप्ट्स ए यूजर डाटा एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर ए डिस्क्रिप्शन की, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरे में कह रहा है कि ए फायरवॉल इज ओनली ए हार्डवेयर डिवाइस यूज टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस, ये जो है वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि फायरवॉल जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, जैसे विंडोज़ का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर फायरवॉल वगैरह जो है ये हो सकता है, तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट तीसरी गलत है। और हमें क्या बताना था, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट बताने थे, तो फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा करेक्ट होने वाला, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड। एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट यहाँ पर रहेंगी और हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज करेक्ट, जो भी है हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन एमएस पावर पॉइंट दिस स्लाइड शॉर्ट रिव्यू allows you to see all slides in a presentation in horizontal sequence thumbnails, but you cannot edit slides content in this view। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है ना स्लाइड शॉर्टर्स में जो है स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, पर उनके अंदर का जो टेक्स्ट है वो एडिट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन एमएस वर्ड लैंडस्केप इज ए पेपर साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पेपर सेटअप डायलॉग बॉक्स, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है लैंडस्केप एक ओरिएंटेशन है, ना कि जो है पेपर साइज है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि हैंडआउट मास्टर इन पावर पॉइंट is used to customer the appearance of the printed handouts of a presentations, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट जो है राइट है। अभी हम जो है वो करेक्ट बतानी थी, सेकंड वाली गलत है, पहली और तीसरी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स की जो है हमने ड्रिल करे थे, 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने के मिलेंगे अपकमिंग जो है लैब अटेंडेंट के एग्जाम में। तो उस हिसाब से मैंने जो है 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने यहाँ पर की है, और कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, साथ में स्टेटमेंट बेस भी रखें ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके भी जो है प्रैक्टिस हो जाए। और ये रहा डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कॉमेंट में करना है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेट एंड ईमेल सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारे आपके पास जो है स्टेटमेंट रहेंगी, 3 स्टेटमेंट है, और आपने यहाँ पर वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट, जितनी भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 है 2 है 3 है, या जितनी भी है जो गलत स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। तो मार्क करके नीचे कमेंट में जो है आपने आंसर करना है। कोशिश किया करें कि सारे कमेंट किया करें, और कोशिश ये किया करें कि आपने ग्रुप सर्कल में जो है ये ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो है अगर 150 से या 200 से ऊपर जो है आप जो आ जाते हैं, तो उसके बाद हम डेली जो है वो 2 क्लासेस जो है किया करेंगे, 20-20 क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस किया करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए जो है आसानी हो जाए हमारे लिए। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।